जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक पजल ही रहता है ये कि गंगा की सहायक नदी यमुना जो है वो अलग है या जमुना अलग है या दोनों एक ही नदी है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये दरार जो हमने इनके बीच में खींच दी है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो नदियां हैं वो अलग अलग हैं। ओके, समझ में आ गया बात? ओके गुरुजी, आ गया। चलो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं नदी को, ठीक है। यमुना नदी की बात बताऊं तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। कहाँ से होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ की पहाड़ी है यहाँ पर, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्त? यमुना नदी। चलो निकालते हैं, आ जाइए साथ में। ये यमुना नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से बहती हुई आगे चली जाती है, ठीक है। और ऊपर से नदी आई गंगा। कौन सी नदी आई? गंगा। तो गंगा नदी के अंदर ये अपना जल डाल देती है, ठीक है। ऊपर से जो नदी आई उसमें गंगा में जल डाला। कहाँ पर जल डाला गुरुजी? उस स्थान का नाम जो है आप सभी सुना होगा, इलाहाबाद। कौन से? इलाहाबाद। इलाहाबाद नामक स्थान पर ये नदी अपना जल डाल दिया। अभी ये नदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कौन सी है? यमुना। इसी नदी के किनारे दिल्ली है। दिल्ली बताइए किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे। इसी नदी के किनारे है मथुरा। इसी नदी के किनारे है मथुरा। और मथुरा के बाद अगर हम बात करें आगरा, आगरा किस नदी के किनारे है? वो भी यमुना किनारा। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मेरे दोस्त, 1504 में जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जो है वो स्थापना की थी आगरा की। और आगरा को राजधानी कब बनाया गया था? 1506 में। कैपिटल यानी राजधानी जो बनी थी आगरा, वो कब बनी? 1506 के अंदर। दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनाया गया आगरा को? 1506 के अंदर। ये बात याद रह जाएगी। ओके, तो आगरा का जिक्र हुआ। एक तो आगरा की स्थापना याद रखना, और एक आगरा में फेमस है ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। तो वो भी कहां पर है? आगरा के अंदर। तो आगरा में ये बात याद रखना। ये छोटी सी जो जानकारी थी वो थी किसके बारे में? वो थी अपने यमुना नदी के बारे में। अब बात करते हैं जमुना नदी। अरे आपने एक नदी का नाम सुना है? ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल गुरुजी, नाम तो सुना है इस नदी का। तो मेरे दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है जमुना नदी। कैसे गुरुजी? थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दो। देखो, हम पढ़ते हैं कि कैलाश पर्वत से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, और निकलते हुए इस प्रकार नामचा बरवा से ये नदी यांगियाप दर्रे से भारत में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बहते हुए इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर से बताऊं, गंगा नदी आई, गंगा भी इसमें ही गिरती है ना। और गंगा यहाँ फरका बेराज से 2 भागों में बढ़ जाती है। ये अपनी नदी थी गंगा, ठीक है। ये कौन सी थी? गंगा। मिलती दोनों गंगा में है, मिलती दोनों ही गंगा में है। ये नदी कौन सी हो गई? ये हो गई गंगा। समझते रहना बात को। गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल में एक बांध बनाती है जिसका नाम है फरका बेराज। बांध का नाम क्या है मेरे दोस्त? फरका बेराज। फरका जो बांध है पश्चिम बंगाल में, फरका बांध जो है पश्चिम बंगाल में, वहां से ये नदियां 2 धाराओं में फट जाती है। एक इधर वाली जो धारा है उसका नाम होगा हुगली नदी। सुगली नहीं, क्या नाम होगा? हुगली। और इधर वाली जो धारा है उसका नाम होगा जो है पद्मा। क्या नाम होगा? पद्मा नदी। तो 2 धाराओं में बटी, इधर वाली का नाम पद्मा, उधर वाली का नाम हुगली। उसके बाद इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल गई ऊपर से। इस धारा में जब ब्रह्मपुत्र आकर मिली तब इस नदी का नाम हो गया मेघना। क्या नाम हो गया? मेघना। गुरुजी आप तो कहानी कुछ और ही बताने लगे, हमने तो पूछा था जमुना नदी का। ये थोड़ी सी जानकारी दी है आपको, अब बता देता हूं मैं जमुना नदी के बारे में। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपना नाम चेंज बहुत करती है। चीन में इसे सांगपो बोलते हैं। चीन के बाद ये नदी कहां पर आ जाती है? भारत। और भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस राज्य में बोला जाता है? असम में। उसके बाद ये नए राज्य में आ जाती है जिसका नाम है बांग्लादेश। और याद ये रखना, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। बोलो ये कंसेप्ट जो है वो कैसा लगा? कमेंट में बता दीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है कोई भी टॉपिक से, कमेंट में आप सभी साथियों के पढ़ता हूं, तो मैं आपको उसको जो है वो क्लास लेकर आ जाऊंगा। कोई भी किसी प्रकार की जो है सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो है वो आप मुझे बता दो। तो यमुना नदी आज पता लग गया अलग बहती है, और जमुना जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, लेकिन वो कब पड़ता है? बांग्लादेश के बाद। बांग्लादेश के बाद। बोलो
बात समझ में आई? कैसी लगी क्लास? तो कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल अभी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए अपने को इस परिवार से जुड़ना जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग।